जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के लिए पार्ट 1 में हमने वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा भी था और आप लोगों को मदद भी मिला था। लगातार आप लोगों का कॉल आ रहा था, जो सर वीडियो अपलोड कीजिए, भी क्वेश्चन बताइए। मैं भी चाह रहा था, लेकिन समय के वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो मजबूरन हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक मदद हमसे मिले, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लगातार वीडियो अपलोड होगा। कुछ बातें आप लोगों को पहले समझा दूं। जो आप लोग एक काम कीजिएगा, जो जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, वहां आप लोग मैसेज कीजिएगा। क्या मैसेज कीजिएगा? तो क्वेश्चन बैंक का PDF बना के आप भेज दीजिएगा। या तो ग्रुप में छोड़िए, आप हमको पर्सनल भेज सकते हैं। मेरा नंबर बहुत को तो पता भी होगा, 8701980006। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप मैसेज कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे पास जो था वो मिला नहीं, आज हमने खोजा, ठीक है। तो टाइम चूँकि कम है, इसलिए आप लोग अगर आज हमको भेज देंगे तो 10 जो VVI क्वेश्चंस मैं देता आ रहा हूँ, जिसमें से 7-8 क्वेश्चंस निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो हम आज रात में आप लोगों को लिख कर या तो बता दूंगा वीडियो अपलोड करके, नहीं तो कल 10-11 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो अभी जो क्वेश्चंस आपको हम समझा रहे हैं वो है एक वैध प्रसंविदा के आवश्यक लक्षणों को समझे। देखिए इसमें बहुत बात है, ठीक है ना। आगे है, अनुबंध एक ऐसा ठहरा है जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है। इस परिभाषा की व्याख्या कीजिए या अनुबंध को परिभाषित कीजिए और वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण को लिखने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहला चीज समझिए, जो अनुबंध क्या होता है। अनुबंध क्या होता है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनुबंध, ठीक है। अनुबंध और समझौता, हम सभी प्रायः इसको एक ही समझते हैं, ठीक है। अनुबंध और समझौता दोनों को हम लोग लगभग एक ही बात समझते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, तो एक मामूली सा अंतर है। क्या अंतर है? समझौता हम सभी अपने जीवन में करते आ रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा। समझौता क्या होता है? जब दो व्यक्ति किसी भी काम के लिए सहमत होते हैं, तो ये कहा जाता है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में किसी निश्चित काम के लिए समझौता हुआ है। मैं भी क्या कहा? दो व्यक्ति, ठीक है ना। दो व्यक्ति क्या करेगा? तो आपस में मिलकर किसी बात के लिए एग्री होगा या उस काम को नहीं करने के लिए एग्री होगा। ये होता है समझौता, ठीक है। अब समझौता जब हो जाएगा ना, वही समझौता या तो अनुबंध होगा या तो नहीं होगा। तो दोनों देखिए, सबसे पहले समझौता तो होना जरूरी है ही। अब समझौता कब अनुबंध होगा? तो आपने अभी समझा, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति होगा, तो 2 व्यक्तियों के बीच में किसी काम को करने या न करने का जो विचार होता है ना, वो काम अगर लीगल होगा, मतलब कानूनी रूप से वो बात वैध होगा, तो वो हो जाएगा अनुबंध। वो क्या हो जाएगा? अनुबंध। अगर इलीगल वर्क होगा ना, तो अनुबंध नहीं हो पाएगा। समझौता तो हो गया, समझौता तो हुआ, लेकिन उसको हम लोग अनुबंध नहीं कह सकते हैं। समझौता का जो अंग्रेजी होता है एग्रीमेंट किसी भी चीज का हो जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन अगर लीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, जो सभी एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स
सॉरी ऑल एग्रीमेंट नहीं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है जितना अनुबंध होगा सब समझौता होता है, लेकिन सब समझौता अनुबंध नहीं हो पाता है। इसके पीछे का एक ही रीज़न है, जो एग्रीमेंट सभी कामों के लिए हो सकता है, लेकिन जो लीगल वर्क होगा वही कॉन्ट्रैक्ट का रूप में आएगा। ठीक है, तो अनुबंध से आशय उस वचन या ठहराव से होता है जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, अर्थात कानूनन वो मान्य होता है। राज नियम के अधीन केवल वे समझौते ही प्रवर्तनीय होते हैं। पहला है जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होगा, राज नियम द्वारा वही प्रवर्तनीय होगा जो पूर्णतः क्या होंगे, लीगल होगा, वैध होगा। तो ये दोनों बात एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो वैध अनुबंध के लिए वैध समझौता होना क्या है, अनिवार्य है। एक विद्वान जो शालमंड थे उन्होंने कहा है जो अनुबंध वह समझौता हो, देखिए अनुबंध जो है वो समझौता है ही, इसीलिए कहा जाता है तो जितने भी एग्रीमेंट है वो सब जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन जितना कॉन्ट्रैक्ट है सब एग्रीमेंट होगा जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उन्हें परिभाषित करता है। ठीक है, ये सालमंड का डेफिनेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे है, सालमंड के अनुसार सालमंड ने अनुबंध के लिए आवश्यक तत्व के रूप में निश्चित दायित्व को स्वीकार किया है। यदि किसी अनुबंध में निश्चित दायित्व का अभाव है तब निश्चित ही वह अनुबंध राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे पोलक ने कहा है, पोलक का भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक समझौता तथा वचन जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय है एक अनुबंध है। देखिए बहुत सिंपल, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में भी दिया हुआ है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। तो उम्मीद करता हूं जो अनुबंध के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अनुबंध क्या होता है, वैध अनुबंध एक ऐसा समझौता है जिसमें पक्षकारों के मध्य एक विधिक यानी कि कानूनन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी क्रिएट होता है और उस दायित्व को पूरा करने के लिए विधिक उपचार भी उपलब्ध होता है। अगर दो पक्षकार किसी काम को करने अथवा न करने के लिए राजी हो जाता है और बाद में वो अगर उससे मुकरेगा, जो वो नहीं हम करेंगे, तो कानूनन बाध्यता भी होगा उसको उस काम को पूरा करवाने का। ठीक है, चलिए आगे है भारतीय अनुबंध अधिनियम। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार सब ठहराव अनुबंध है। सब ठहराव जितने एग्रीमेंट है सब कॉन्ट्रैक्ट होगा। कब, यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं, मतलब दोनों पक्षकार जो है स्वतंत्र सहमति से किया हुआ है। तो एक जो वैध अनुबंध का जो आवश्यक लक्षण होता है उसमें एक स्वतंत्र सहमति भी होता है। ठीक है, जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात वह व्यक्ति वयस्क हो, ये एक तत्व है। अनुबंध करने का क्षमता हो, अनुबंध करने का क्षमता किसमें होता है, जो वयस्क होगा, अर्थात 18 वर्ष के ऊपर के आयु के व्यक्ति होंगे। दूसरा, वो मानसिक रूप से दिवालिया घोषित न हो, अर्थात वह व्यक्ति पागल न हो। अगर कोई पागल व्यक्ति कोई काम करने या न करने का वचन दे देता है और उसके लिए अगर आप जाइएगा कानून के समक्ष तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो एक वैधानिक प्रतिफल का भी होना जरूरी है और काम जो है वैधानिक उद्देश्य से होना चाहिए। ये सब आगे आपको हम समझाएंगे, ये सब तत्व होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है, उपरोक्त परिभाषाओं एवं धारा 2H में दी गई वैधानिक परिभाषा के विश्लेषण से यह स्पष्ट है
कि एक अनुबंध में दो मुख्य लक्षण होना बहुत जरूरी है। पहला ठहराव और दूसरा ठहराव का राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय। ठहराव होगा वही काफी नहीं है, ठहराव कैसा होना चाहिए, जो राज नियम के द्वारा क्या हो, प्रवर्तनीय हो। ठीक है, सभी समझौते, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। ऑल एग्रीमेंट तो हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी जब ये एग्रीमेंट जो है राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय होगा, वैलिड होगा, ठीक है, लॉफुल होगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर एग्रीमेंट है लेकिन लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी समझौते अनुबंध नहीं होते हैं। इसके ठीक अपोजिट देखिएगा तो जितने अनुबंध होंगे, क्योंकि अनुबंध का आवश्यक लक्षण में समझौता आता ही है, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, ये सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पहले से समझा दिया गया है। एक वैध अनुबंध के लिए आवश्यक तत्व में क्या क्या है वो देखिए। पहला तो समझौता, ये होना ही चाहिए, एग्रीमेंट से ही स्टार्ट ही होगा। वैध अनुबंध के लिए यह अनिवार्य तत्व है कि पक्षकारों के मध्य समझौता होना चाहिए। समझौते में दो पक्षकार एक ही बात के लिए, एक ही वस्तु के लिए समझौता करते हैं। क्लियर? इसमें यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षकारों का एक ही आशय होना चाहिए, एक ही मत होना चाहिए। ठीक है, अर्थात दोनों पक्षकार एक विशेष वस्तु के लिए एक ही आशय का समझौता करें। समझौते में एक पक्षकार द्वारा क्या होता है तो प्रस्ताव किया जाता है और दूसरा पक्षकार उस पर अपनी सहमति प्रकट करता है, यानी कि एक प्रपोजल देता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आगे है विधिक दायित्व। क्या है? विधिक दायित्व, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अनुबंध के समझौते में विधिक दायित्व का होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है, ये हर हाल में चाहिए। देखिए, इसमें पक्षकारों की अनुबंध का योग्यता, ये भी आपको हम समझा चुके हैं। जो ये योग्यता क्या होना चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, किसी विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया, अनुबंध करने के सक्षम है। ठीक है, पहले 21 वर्ष की आयु था, अब 18 वर्ष इसको कर दिया गया। आगे है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, यानी कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। पक्षकारों को किसी दबाव में कोई काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से वो निर्णय लेगा, तभी होगा। आगे है वैधानिक उद्देश्य, यानी कि समझौता किसी वैधानिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और उसका अनैतिक नहीं होना चाहिए, उद्देश्य अनैतिक नहीं होना चाहिए। फिर एक प्रतिफल भी आगे पढ़ेंगे। प्रतिफल क्या होता है, जैसे एक बुक है, ये एक बुक एक पक्षकार को बेचना है, दूसरा पक्षकार को खरीदना है, तो बुक का एक दाम होगा जो 50 रुपया में हम बेचेंगे, ये 50 रुपया हो गया प्रतिफल। ठीक है, स्पष्ट शर्तें होना चाहिए, उसमें कोई मिथ्या छल कपट नहीं होना चाहिए, स्पष्ट जो है टर्म्स होना चाहिए और स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं हो। ठीक है, इतना चीज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में भी आया होगा और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पार्ट 2 का यह पहला वीडियो है। आप लोगों का जो एप्रिसिएशन होगा तो इससे हम आगे और वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद।